एवरीबडी, माई सेल्फ मोस्ट प्रोबेबली धनंजय सिंह राठौर। और आज की वीडियो में हम मेरे उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस पर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है द क्वांटम यूनिवर्स ऑफ पैराडॉक्स। सबसे पहले मैं मोटिव बाद में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, ये है क्या, किस बारे में। बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मोटिव क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ है। तो सबसे पहले दिक्कत क्या है ना कि मैं चीज़ों को बहुत ही सिंबॉलिक वे में देखता हूँ। मेरा चीज़ों को देखने का तरीका वैसा है तो जिसके माध्यम से मैं एक और दिक्कत कि मैं सेकेंड हैंड थॉट्स नहीं ले सकता। मेरे को क्वेश्चनिंग करने की आदत है, तो जिसकी वजह से मैं कुछ कोट्स वगैरह लिखता हूँ जिनसे मैं अपने लाइफ के डिसीजंस लेता हूँ, अपनी समझ बनाता हूँ, अपना माइंडसेट उस तरीके से क्रिएट करता हूँ। तो और वो जो कोट्स है वो बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखे गए। तो इन्हीं कोट्स के माध्यम से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो और ये कोट्स जो है बहुत ही फिलोसॉफिकल है, मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोली गई है और कूल दिखने के लिए नहीं बोली गई है। जेन्युइनली ये कुछ अर्थ रखते हैं, कुछ मतलब रखते हैं बहुत ही कम शब्दों में, जिसके थ्रू मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें समझ सकता हूँ। और ये बहुत ही कोहेरेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोट दूसरे कोट से एकदम ही अलग है, नहीं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। एक ही कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट पर ये आकर इंटरसेक्ट कर जाते हैं सारी के सारे कोट्स के जो मीनिंग है। तो बट दिक्कत क्या है ना, और अच्छा एक और प्रॉब्लम ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कोट्स है, मतलब मेरी जो फिलॉसफी है वो पढ़ी जाए, वो अपनाई जाए और वो इस्तेमाल भी करी जाए। अब मतलब ये बड़े बोल लग सकते हैं, ऐसे हवाबाजी जैसा साउंड कर सकता है, बट ठीक है, अब एक चाहत है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मेरी फिलॉसफी है, वो लोग पढ़ें, वो लोग अपनाएं और वो लोग को अगर जीवन में फ़ायदा हो तो वो बिल्कुल यूज़ करें, इसको इस्तेमाल करें, इस फिलॉसफी को देखें, पढ़ें, समझें। बट दिक्कत क्या है ना कि मैं कन्वेंशनल तरीके से नहीं चल रहा हूँ और मैं कन्वेंशनल तरीके से चल भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होती है और मैं ऐसे घुट के या बंद के काम तो नहीं कर सकता। तो बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके से काम हो रहा है। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला है कि किस तरीके से मैं इसको पब्लिश करने की सोच रहा हूँ। वो कुछ ऐसा है कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी है। मैं जैसा सोच रहा हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ। तो और यही जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने सोशल मीडिया पे, बुक के थ्रू, इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं उनको पब्लिश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ताकि कल को आप मेरी फिलॉसफी पे डाउट ना कर सके। जो कोट मैंने बातें बोली है वो मैं ऐसे हवा में या फिर शब्दों का खेल नहीं है, वो मैंने बोली तो मैंने करी भी, और वो करके आज जहाँ पर भी पहुँचाऊँ, पता नहीं किधर भी पहुँचूँगा, जहाँ पर भी पहुँचाऊँ वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो वो फिलॉसफी कल जो भी कोट्स है वो मैंने अपनाए और मैं यहाँ तक पहुँचा, और वो पूरा सब कुछ जैसा भी पहुँचा, जिस तरीके से पहुँचा, जो गलतियाँ हुई, जो फ़ायदा हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो सब मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है। तो एकदम एविडेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ, कोट्स मैंने आपको दे दिया। अब आप पर है विश्वास करने का नहीं करने का, बिल्कुल पूरा आपके ऊपर है। इस पर मेरे को कार्ल सेगन का बहुत ही फेमस कोट याद आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंसेस। तो एविडेंस मैं दे रहा हूँ और क्लेम तो मैंने कर ही लिया है कि मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ एक्सेप्ट हो। अब मतलब आपके ऊपर है कैसा क्या है क्या नहीं, बाकी देखते हैं। ये बेसिकली मोटिव है और मेरे को लगता है कि ये जो भी मैंने कोट्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे बातों का खेल नहीं है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो शायद आपकी समझ बढ़ सकती है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। ये तो देखो समय के साथ पता चलेगा कितना सच है कितना गलत है। तो ये जो है, ये तो मेन मोटिव है काम का। ये जो भी इसका मोटिव है तो क्वांटम यूनिवर्स ऑफ पैराडॉक्स का, वो ये है। अब आगे का काम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर है कि किस तरीके से ये अनकन्वेंशनल पाथ चूज़ किया गया है और किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा। तो इसको मैंने एक 4 बुक्स के अंदर लिखा है, जिसका पहली किताब का नाम है बुक्स एंड कॉन्डम्स। ये भी एक बहुत ही मेटाफोरिकल मीनिंग है, वो मैं नहीं समझाऊंगा, वो अपन किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर ऑथर की ही 2 पर्सनैलिटीज़ है, सोफिया और सोरेन। वो आपस में बात कर रहे हैं। अब आपस में बात करें इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि ऑथर ही ऑथर से बात कर रहा है और किस बारे में बात कर रहे हैं, अपने लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये बात करते करते वो एक क्लैरिटी पर पहुंचते हैं, और वो क्लैरिटी क्या है, वो एक कोट है जिसने बहुत सारी बातें बहुत ही कम शब्दों में बोल दी है। और वो कोट क्या था, वो कोट चैप्टर की शुरुआत में लिखा गया था। तो आप समझ रहे हैं कि ये एक ही लूप है, मतलब सर्कल के अंदर सब कुछ चल रहा है, उस तरीके से ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये तो जो था, ये था स्टाइल पहली किताब का, जिसका नाम है बुक्स एंड कॉन्डम्स। जो दूसरी किताब है वो है रोलिंग ऑफ द डाइस। ये मेरे कोट से आई है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर इसका इंटरप्रिटेशन आप लोग बता सके तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी। आई एम द आउटकम ऑफ द डाइस विच इज़ रोल्ड बाय मी। आप बताइएगा क्या मतलब है, यानी आपके हिसाब से। तो जो इस किताब के अंदर मैंने लिख रखा है, इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन सुनने में सरफेस लेवल पे बहुत ही स्टूपिड और ऐसे बहुत ही बेकार लग सकते हैं, कोई बात नहीं। बट वो सवालों के जवाब बजाय किसी दूसरे से पूछने के या दूसरे की समझ एक्सेप्ट करने के, सेकेंड हैंड समझ एक्सेप्ट करने के, मैं खुद की समझ डेवलप करता हूँ, जिसमें ज़रूर बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से मैं चीज़ें सीख पा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरे को लग रहा है कि जितना मैंने सीखा है बहुत अच्छा सीखा है। ज़रूर अभी तक कोई टेंजिबल आउटकम आया नहीं है, ना मेरी कोई चीज़ें अच्छी है, ना मेरे को इंटर्नशिप लगेगी, ना मेरी कोई प्लेसमेंट लगने वाली है, वो भी मुझे मालूम है। बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद जितना कुछ सोचा है वो सही सोचा है और आगे शायद रिजल्ट दिख जाए।
तो इसलिए वो क्वेश्चंस लिखता हूँ। अच्छा, एक और बात, ये जो जितने भी बुक्स के जितने भी चारों एलिमेंट्स हैं, जो भी चारों किताबें, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। मतलब अभी वो मैं लास्ट में समझाऊंगा कि कैसे वो कॉम्प्लीमेंट करती है, पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, और एक और बात, जो क्वेश्चंस में लिखता हूँ, जो सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ, उन क्वेश्चंस को मैंने नाम दे रखा है द फॉल ऑफ एन एप्पल। ये भी अब एक मेटाफर है। जितने भी मेटाफर है, अगर आपको किसी का भी इंटरप्रिटेशन समझ में आया, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कैसे भी पर्सनल रीच करके, कैसे भी, जैसा भी, अगर आपको इंटरेस्ट हो आर्ट में या क्रिएटिव एलिमेंट में, तो प्लीज़ बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शायद मेरी समझ बढ़ेगी, मैं और अच्छे से चीज़ों को समझ पाऊँगा। तो बस इस किताब के अंदर तो ये बेसिकली तो जर्नल है एक तरीके से, जिसके अंदर मैं सवाल पूछे, उनके खुद से जवाब दिए, खुद की समझ के हिसाब से, और फिर उस तरीके से डिसीजन लिए, और अगर समझ में चेंज आया या फिर ऐसा लगा कि नहीं ये गलत था, तो उसमें वापस एडिट कर लिया। ये इस तरीके से किताब है। जो तीसरी किताब है वो है द डुअलिटी ऑफ रैट एंड साइंटिस्ट, और ये मेरा मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, या फिर बहुत अच्छा, इन सब में से जो सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट है मुझे जो लगता है वो यही है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट्स लिखता हूँ, जो कि मुझे कुछ अंतराल के अंदर करने होते हैं, कुछ समय के अंदर करने होते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाली भी थी पहले। ये करते करते मुझे कुछ पता चलेगा कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मेरी क्या कमियाँ हैं। कमियाँ नहीं कहूँगा, उनको मैंने कैटलिस्ट नाम दे रखा है। कैटलिस्ट का आप बहुत इजीली इसका तो बता ही सकते हैं, इसका क्या मेटाफोरिकल मीनिंग होगा, साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री के अंदर जो अपन पढ़ते हैं। तो वो कैटलिस्ट वगैरह में लिखता हूँ। ये मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ, इस बुक के एलिमेंट्स क्या क्या। तो एक्सपेरिमेंट एक तरफ लिखता हूँ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे कैटलिस्ट लिखता हूँ। कुछ आइडियाज़ जो मेरे को आते हैं, सेरेंडिपिटस या रैंडम जो भी आइडियाज़ आते हैं, जिनको मैंने नाम दे रखा है कोलैप्स्ड ईगन स्टेट। ये शायद अभी बहुत मतलब रिफाइंड होकर मैंने ये नाम नहीं लिखा है, एक रैंडम थॉट आया था तो मैंने इसको ये नाम इस तरीके से दे दिया। पर हाँ, ये आगे नाम ये चेंज हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसके अंदर मैं अपने कुछ आइडियाज़ लिखता हूँ, जो भी मुझे आइडियाज़ आते हैं, मैकेट्रॉनिक्स से रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड, जो भी है, मतलब जो भी आइडियाज़ आते हैं। ये जैसे ये तो क्वांटम यूनिवर्स पैराडॉक्स, ये भी एक आइडिया ही तो था, ये भी मैंने उसमें लिख रखा है। तो ये जो भी कुछ आइडियाज़ आते हैं वो मैं उसमें लिख देता हूँ। और एक और चीज़ जो मैं करता हूँ इस किताब के अंदर ही, इस किताब के तहत ही, वो है मैं खुद को लेटर लिखता हूँ कि जैसे आज की डेट पे, जैसे आज जो भी डेट है XXX जो भी मतलब डेट है, उसके डेट पे मैं अपने आप को एक लेटर लिखता हूँ जो कि आगे वाला पढ़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि अब ये लेटर, इस लेटर के अंदर क्या रहता है कि जो भी मैंने पहले कुछ भी चीज़ें करी हैं उन सबको समअप करके कम गलत तरीक़ों से, क्योंकि सही तो नहीं होगा, कम गलत ही होगा, कम गलत जितना मतलब मैं कम गलत तरीके से चीज़ों को समझ सकता हूँ, बिना किसी बायसिस के समझ सकता हूँ, वो करके मैं एक लेटर लिखता हूँ, वो मैं पढ़ता हूँ। तो उस लेटर के अंदर क्या है ना कि मैं एक ही टाइम के तीनों फॉर्म्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। पास्ट को, प्रेजेंट तो पड़ ही रहा है, और फ्यूचर आउटकम्स भी तो इसी तरीके से मैं डिसाइड करूँगा किस तरीके मेरी समझ है। अगर मैंने अपने बारे में कुछ गलत इंटरप्रिटेशन बना लिया तो फिर मैं गलत डिसीजन लूँगा, कम गलत इंटरप्रिटेशन बनाइए तो कम गलत डिसीजन लूँगा। तो इस तरीके से फ्यूचर को भी इफेक्ट करता है। तो एक ही टाइम पे इसने मेरे तीनों चीज़ों को बेसिकली आप समझ रहे हैं, मतलब चैलेंज कर दिया, फिर एक ही मेरे सामने ला के रख दिया कि ये लो। तो इसलिए इसका ये जो भी लेटर, इसका मैंने नाम रख रखा है बारबर्स मिरर ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छा मेटाफर है, अगर आप समझ पाएँ तो बिल्कुल बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, इस किताब के अंदर सिर्फ ये इतने में शामिल नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें, जिसके अंदर मैं अभी सोशल मीडिया पे भी इस किताब को मैंने एक तरीके से फैला रखा है, जिसका पार्ट आप लोग देख ही रहे हैं। ये यूट्यूब भी उसी का एक पार्ट है। यूट्यूब है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, और ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग अभी मैं 1 महीने बाद से शुरू कर दूंगा, उसकी मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर। तो इसके अंदर क्या है कि अभी देखो ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं कर रखा है, पर जो मोटा मोटा है वो ऐसा है कि एक्स के ऊपर तो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, मेरी क्या कोट्स है या फिर जो भी थिंकिंग है वो मैं वहाँ डाल रहा हूँ, और जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स थे उनका जो फाइनल आउटकम निकल कर आ रहा है वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, और इनके बीच का जो गैप है, जो समझ है, जो एक्सप्लेन करनी है, वो मैं किस पे कर रहा हूँ, वो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। और ब्लॉगिंग के ऊपर ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके ऊपर मैं अपने कोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ अपना एक लेटर डाल के दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से मैं लेटर लिखता था, कौन से तरीके में क्वेश्चन पूछता था, वो जो मेरा द फॉल ऑफ एन एप्पल था वो मैं उधर कुछ डालता हूँ। तो इस तरीके से आप समझ रहे, थोड़े एविडेंसेस हर जगह छोड़ रहा हूँ, थोड़े छाप हर जगह छोड़ रहा हूँ। लास्ट में अगर आप देखिए ब्रांचेज एक ट्री की तरह, ये सारी जाके एक तरीके से कनेक्टेड ही हैं। क्वांटम यूनिवर्स ऑफ पैराडॉक्स था, फिर वो 4 किताबों में डिस्ट्रीब्यूटेड था, फिर एक किताब आई, क्या नाम है, द डुअलिटी ऑफ रैट एंड साइंटिस्ट। फिर उसके अंदर भी मैंने सोशल मीडिया डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अलग अलग तरीक़ों से बिखेर के रखा है। यूट्यूब पे कुछ एलिमेंट डाल रखा है, ट्विटर के ऊपर कुछ डाल रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ डाल रखा है, ब्लॉगिंग के ऊपर कुछ डाल रखा है। तो क्योंकि एक जगह पे डालने का कोई मतलब नहीं है, सारी जगहों पे डाल रखा है, तो सारे डॉट कनेक्टेड होंगे, सब कुछ एक साथ आके मिलेगा जब वो 8-10 साल बाद, जब भी जो भी मैंने सोचा अगर उस तरीके से होता है तो। नहीं भी होता तो देखो मेरा फ़ायदा है, और अगर होता है तो भी फ़ायदा है। आप समझ रहे, नहीं होता है तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आगे 10 साल बाद मैं सोच सकता हूँ कि 10 साल पहले मैंने क्या गलतियाँ करी थी जो मैं आज वहाँ नहीं पहुँच पाया जैसा मैंने सोचा था, और अगर हो जाता है तो वो एविडेंस हो जाता है। तो दोनों ही केसेस में विन विन सिचुएशन है। ऐसा कुछ हार तो होने ही रही है, तो बिल्कुल जो कर रहा हूँ एकदम सही है, कुछ ऐसा गलत है नहीं। ये मेरा बेसिकली एक लिटमस टेस्ट है अपने आप को देखने का कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। तो ये था द डुअलिटी ऑफ रैट एंड साइंटिस्ट के बारे में।
और जो लास्ट किताब है वो है टू बी डिसाइडेड लेटर। वो मतलब ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर मैं क्या करूँगा क्या नहीं, वो खुद के पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूर, मतलब उसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे, बट पैराडॉक्सिकल है, वो अभी ज़रूरत नहीं है, ना उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। बट हाँ, वो यूनिवर्स का पार्ट है, तो क्वांटम यूनिवर्स ऑफ पैराडॉक्स का पार्ट है। तो हाँ, मतलब इतना ही है। ये कुछ प्रोजेक्ट है जो मैं सोच रहा हूँ करने का। इसका मैंने आपको इम्पैक्ट बताई दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़िलॉसफी पढ़ी जाए, अपनाई जाए, लोग उसको अपनाएं, लोग उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बट अभी ये अगर मैं सिर्फ अभी ये बोलता हूँ तो ये बहुत बड़े बोल हो जाते हैं, और ये कूल साउंड करने की कोशिश करूँगा अगर मैं अभी से ही ये सब कुछ बोलता हूँ और इस पर विश्वास रखता हूँ। इस वजह से मैं ये सब डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, और ऐसा नहीं कि ये सब बातें मतलब मेरे दिमाग में और मैंने एकदम से कर दी, नहीं, साल भर से काम चल रहा है। बुक्स एंड कॉन्डम्स का मैंने ड्राफ्ट बनाया था, जो मैंने जनवरी के अंदर ईयर की शुरुआत में पब्लिश किया था। जो दूसरी किताब है मेरी, द फॉल ऑफ एन, सॉरी क्या नाम था, अरे नाम भूल गया, चलो कोई बात नहीं यार। हाँ चल ठीक है, जो भी था वो नाम मैं भूल गया, मेरे एकदम से माइंड से स्किप हो गया। वो सब मैं ऑब्सिडियन पे उसके बारे में काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर द फॉल ऑफ एन एप्पल जो क्वेश्चंस थे मैंने उसमें लिख रखे थे। ये सब जो भी द रोलिंग ऑफ द डाइस, हाँ याद आ गया नाम, जो किताब का नाम है रोलिंग ऑफ द डाइस, वो मैं ऑब्सिडियन पे उसके बारे में काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि कुछ एकदम से आया और मैं मतलब अच्छा, या फिर हवाबाजी देने के लिए मैंने आके एकदम से रख दिया। नहीं, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो 6-7 महीने पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। तो और ये काम क्या है ना, मुझे कोई जल्दबाजी में नहीं रखना है, अनकन्वेंशनल है तो बिल्कुल समय लेगा। मेरी फ़िलॉसफी पब्लिश करने का तरीका बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ कि ये आगे बाहर दूसरे देशों में भी पढ़ी जाए, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के लिखी गई है, ऐसे हवा में नहीं लिखी गई है, बहुत मतलब है और बहुत गहरे मतलब है। ऐसे सरफेस लेवल मीनिंग नहीं है, बहुत ही डेप्थ में मीनिंग है। और बहुत ही, जैसे एक जो मेरा कोट है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था, आई एम द आउटकम ऑफ द डाइस विच इज़ रोल्ड बाय मी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मतलब आप 2 मिनट में इसका कुछ 2 मिनट का मतलब है, मैं बहुत लंबी देर तक इस पर बोल सकता हूँ। इसमें मैं फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म को मैंने सिर्फ एक लाइन के अंदर समअप कर रखा है, और क्या समझ हो सकती है रैंडमनेस के बारे में क्या है, वो बातें मैंने सिर्फ एक लाइन में इसको बता रखी है। ये मेरा मानना है। अब बाकी देखो, एविडेंसेस मैं रखता जा रहा हूँ, समय के साथ देखते हैं जो बातें सोची गई थी वो कितनी सही गई है, कितनी गलत गई है। तो बाकी तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। सो या, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।